नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद की स्थायी समिति सभा देखेंगे करेंगे के बीच संपन्न। आइडिया कंपनी पर होगा आपराधिक मामला दर्ज। जिलाधिकारी के हाथों भर्ती मिनी संकलन का शुभारंभ। और रेत माफियों के कारण तहसीलदारों के चेहरों की रंगत बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद स्थायी समिति सभा में विवादग्रस्त विषय में जमकर बहस हुई और देखेंगे करेंगे के बीच सभा संपन्न हुई। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा जिला परिषद सभागृह में संपन्न हुई। जिला परिषद अध्यक्षा सो पुष्पाताई इंगले, सीओ श्री ई रविंद्रन, उपाध्यक्ष, सभी सभापति, सदस्य, सभा सचिव, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वनाथ केलकर उपस्थित थे। वृक्षारोपण भ्रष्टाचार वसूली पर वादग्रस्त चर्चा हुई। चोहोगांव गांव तलाव के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी प्रशासन 2 वर्षों से चुप्पी साधे बैठा है। जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के हरियाली योजना में, पिंपलकुटा, परांडा एवं वडगांव योजना में हुआ भ्रष्टाचार तथा उनके देयक प्रलंबन को लेकर बार्शी टाकली के बीडीओ श्री चौहान पर शिस्तभंग कार्रवाई करने के आदेश पारित किए गए। महिला व बाल कल्याण विभाग की पूर्व सभापति मीनाताई बावने तथा उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जंजाले के अनुमति के बगैर 50 लाख रुपयों की सूची के मंजूरात देने वाले 2 कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग इस सभा में की गई। सभा सचिव सभा के बीच में ही उठकर सदस्यों के पास जाते रहे। इस बात को लेकर अध्यक्ष द्वारा उन्हें फटकार लगाई गई। मनपा चुंगी चोरी के विषय में आइडिया कंपनी के टावर एवं गोडाउन पर कार्रवाई के साथ साथ पुलिस कार्रवाई करने का मन मनपा प्रशासन द्वारा बनाया गया है। आइडिया कंपनी के रिचार्ज वाउचर प्रकरण में 42.5 लाख रुपयों का जुर्माना मनपा प्रशासन द्वारा कंपनी पर ठोका गया था, लेकिन इस बात से सबक न लेते हुए आइडिया कंपनी के कर्मचारी द्वारा फिर से चुंगी बचाते हुए वाउचर के 48 बॉक्स लाए गए, लेकिन चुंगी निरीक्षक की चौकन्नी नजर से यह बात नहीं छिप सकी। इन वाउचर की कीमत 3.25 करोड़ रुपए थी, जिसमें चुंगी के रूप में 10.5 लाख तथा 10% जुर्माने के रूप में आइडिया कंपनी से 1,14,67,000 रुपए वसूले गए। पूर्व में वसूले गए 42.5 लाख और अब वसूले गए 1,14,67,000 रुपए मिलाकर होने वाली 1,57 लाख रुपए की राशि आइडिया कंपनी अदा कर पाएगी क्या, अथवा कुछ नया फॉर्मूला अपनाते हुए नई स्कीम इस बारे में सोचती है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। आइडिया कंपनी के प्रतिमाह 10 करोड़ रुपयों के वाउचर शहर में आते हैं, जिन पर 4% के रूप से 40 लाख रुपए चुंगी जमा हो सकती थी। प्रतिमाह 40 लाख रुपए, जबकि 1 वर्ष में यह राशि 4 करोड़ 80 लाख के निकट पहुंचती है। इसकी जानकारी चुंगी कर्मचारियों को ना हो, यह बात हजम नहीं हो सकती। इतना भी ज्ञान अगर इन कर्मचारियों को ना हो, इसका मतलब या तो वे अकार्यक्षम हो अथवा आइडिया कंपनी से बड़ी मात्रा में राशि यह कर्मचारी लूट रहे हो। चुंगी के रूप में इतनी प्रचंड राशि की अफरा तफरी इन कर्मचारियों ने करते हुए मनपा तिजोरी को चुना लगाया है, जिन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आइडिया कंपनी ने मनपा को किस तरह धोखा दिया, इसकी जानकारी कोणार्क के सुपरवायझर श्री प्रल्हाद राकेश ने दी। रिचार्ज वाउचरवर ते स्टेशनरी म्हणून फक्त हे कर भरतायत आणि रिचार्ज वाउचरची मूळ किंमत जी आहे 50 रुपये 100 रुपये त्याचा ते कर बुडवतात, कारण ते त्यावर MRP प्रिंट करत नाही आणि अकोल्यात MRP इथे लोकल प्रिंटरवरून MRP प्रिंट करून घेतात आणि असं खोटं सांगतात की आम्ही इथे मॅन्युफॅक्चर केलेलं आहे आणि मॅन्युफॅक्चर अकोल्यात झाला आहे म्हणून तुम्ही यावर कर घेऊ शकत नाही।
पण ॲक्च्युली ते फक्त प्रिंट करतात आणि त्या प्रिंटरला प्रिंटिंगचे पैसे देतात. तर असं हे कोट्यवधी रुपयाचं कर हे महानगरपालिकेचं बुडवत आहे. जबकि आइडिया कंपनी के टावर एवं गोडाउन को सील लगाने की कार्रवाई करते हुए कंपनी पर पुलिस कार्रवाई करने के संकेत सहायक आयुक्त विशाखा मोटघरे ने दिए. 3 दिवसात जर त्यांनी रक्कम महानगरपालिकेमध्ये जमा केली नाही तर त्यांच्या गोदामाला आणि मोबाईल टावरला सील करण्यात येईल आणि पोलीस एफआयआर दाखल करण्यात येईल. जिलाधिकारी कार्यालय में ध्वज दिन निधि संकलन कार्य का आरंभ जिलाधिकारी के हाथों किया गया. जिलाधिकारी कार्यालय से छत्रपति सभागृह में ध्वज दिन निधि संकलन कार्य का शुभारंभ जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह के शुभ हाथों किया गया. दीप प्रज्वलन एवं स्वागत गीत से कार्यक्रम आरंभ हुआ. इस समय मंच पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र, मनपा आयुक्त श्री दीपक चौधरी, अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, जिला सैनिक कल्याणाधिकारी कैप्टन जवलेकर, मनपा सहायक उपायुक्त विशाखा मोटघरे, श्री रत्नाकर जरडे प्रमुखता से उपस्थित थे. प्रमुख अतिथियों के स्वागत पश्चात पिछले वर्ष 36 लाख रुपयों का लक्ष्य पूर्ण करने वाले एवं उत्कृष्ट ध्वज निधि संकलन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर पूर्व सैनिकों के मेलावे का आयोजन भी किया गया. कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री प्रकाश अंधारे ने किया. अकोला जिले के रेत माफियों ने रेत स्थलों को अपने अधिकार में लेकर तहसीलदारों के चेहरों की चमक बढ़ा दी. रेत माफिया व तहसीलदारों के चेहरों की चमक बढ़ गई है, जबकि आम आदमी का आर्थिक शोषण चल रहा है. अकोला जिले में सैकड़ों रेत स्थलों में से गिनती के रेत स्थलों की नीलामी कर अन्य रेत स्थलों को स्थानीय तहसीलदारों ने खुले रख दिए हैं. रेत माफियों के साथ तहसीलदारों के चेहरे आर्थिक चमक से दमक रहे हैं और दूसरी ओर ग्राहक व ठेकेदारों का आर्थिक शोषण हो रहा है. रेत की कृत्रिम कमी पैदा कर रेत के भाव बढ़ाने में रेत माफियों को सफलता मिली है. अकोला जिले में सैकड़ों रेत स्थलों की नीलामी की जाती है, परंतु तहसील स्तर पर तहसीलदार व संबंधित महसूल यंत्रण निजी तौर पर नीलामी कर गब्बर होते चले जा रहे हैं. इन रेत स्थलों की यदि नीलामी की जाती तो लाखों रुपयों का महसूल शासन को मिल सकता था, परंतु ऐसा हो नहीं पाया. महसूल का आधा पैसा अधिकारियों की जेबों में जा रहा है. अकोला जिला छोड़कर अन्य जिलों के तहसीलदारों के चेहरों की चमक और अकोला जिले के तहसीलदारों के चेहरों की चमक दमक को देखा जाए तो यह बात सामने आ सकती है. 2 से 2,500 हजार रुपयों में मिलने वाला रेत ट्रक आम जनों को 4,000 रुपए देकर लेना पड़ रहा है. बुधवार को मैसांग में तहसीलदार ने एक ट्रक को पकड़कर 3200 रुपए का दंड लगाने की जानकारी प्राप्त हुई है. समाचारों में आगे देखिए. कार्मिल के छात्रों ने दिखाए अपनी प्रतिभा के जौहर. और शहर में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग स्पर्धा का आयोजन. नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है. माउंट कार्मेल में प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में वार्षिक पालक दिन मनाया गया. इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. सोमवार 5 दिसंबर को माउंट कार्मेल कॉन्वेंट में वार्षिक पालक दिन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया. माउंट कार्मेल के इस वार्षिक पालक दिन में प्रमुख अतिथि के रूप में अमरावती संभाग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री मोहन राठौड़ उपस्थित थे. इस कार्यक्रम का उद्घाटन अमरावती के बिशप डैनियल ने किया. कार्यक्रम में उपस्थित विशेष पुलिस महानिरीक्षक श्री मोहन राठौड़, जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री नितिन पवार, जिलाधिकारी महोदय की पत्नी चंद्रिका परिमल सिंह, सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी विलास पाटिल, रामदासपेट के थाना प्रभारी डीसी खंडेराव, यातायात के प्रभारी शिवा ठाकुर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे. इन मान्यवरों का स्वागत माउंट कार्मेल के फादर जॉर्ज, जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद राजिक, अल्फांसो दुबे आदि ने किया. वार्षिक पालक दिन में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस कार्यक्रम में अभिभावकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माउंट कार्मेल के शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया. प्रस्तुत है वार्षिक पालक दिन पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के कुछ अंश.
जिला क्रीड़ा कार्यालय द्वारा वसंत देसाई स्टेडियम पर राज्य स्तरीय शालेय बॉक्सिंग क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे तथा जिला क्रीड़ा परिषद अकोला एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तर शालेय बॉक्सिंग क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन वसंत देसाई स्टेडियम पर 12 से 17 दिसंबर तक किया गया है। राज्य स्तरीय इस बॉक्सिंग स्पर्धा में महाराष्ट्र राज्य के सभी जिले के बॉक्सिंग खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे। 14, 17 तथा 19 वर्ष आयु मर्यादा वाले छात्र तथा 19 वर्ष आयु मर्यादा वाली बॉक्सर छात्राओं के लिए यह प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। इस स्पर्धा में कुल 536 बॉक्सर छात्राएं, 292 बॉक्सर छात्र, उनके प्रशिक्षक तथा सहायक स्टाफ इस स्पर्धा में आने की उम्मीद जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री अब्दुल मुश्ताक ने जताई। इस स्पर्धा के शानदार आयोजन में किसी तरह की कसर बाकी नहीं रखी जाएगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने सिटी न्यूज के समक्ष व्यक्त किया। महाराष्ट्र राज्याच्या क्रीडा विभागाच्या वतीने या कार्यालयाला प्रदान करण्यात आलेल्या बॉक्सिंग क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन दिनांक 12 डिसेंबर ते 17 डिसेंबर दरम्यान वसंत देसाई स्टेडियम या ठिकाणी आयोजित होत आहे। या स्पर्धा जिल्हा क्रीडा परिषद अकोला, जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालय अकोला, महाराष्ट्र राज्य बॉक्सिंग असोसिएशन व अकोला शहर बॉक्सिंग असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात येत आहे। सदर स्पर्धाकरिता 8 विभागातून व क्रीडा प्रबोधिनीचे असे 9 विविध गटातून 14 वर्षातील मुले, 17 वर्षातील मुले, 19 वर्षातील मुले हे 12 ते 14 या डिसेंबर महिन्यात यांची स्पर्धा होईल। या स्पर्धेकरिता अंदाजे 292 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत। महानगर पालिका के कर विभाग ने जंगम मठ को कर की बकाया वसूली को लेकर सील लगा दी। अकोला महानगर पालिका के मालमत्ता वसूली दस्ते ने बकाया कर की वसूली के लिए लकड़गंज स्थित राजेश्वरी गुरु पंचाक्षरी जंगम मठ संस्थान पर सील लगाने की कार्रवाई की। संस्थान पर 35,255 रुपए कर बकाया था। यह कार्रवाई आयुक्त श्री दीपक चौधरी व उपायुक्त डॉक्टर उत्कर्ष गुटे के आदेश पर विशेष वसूली अधिकारी नरेंद्र घन बहादुर, वारंट दरोगा श्याम ठाकुर, सुरक्षा रक्षक संतोष ठाकुर ने की। बिजली की लोड शेडिंग से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, जिसे लेकर शिवर के किसानों ने बिजली वितरण कंपनी को एक निवेदन सौंपा। शिवापुर गांव के नागरिकों द्वारा बैंक तथा निजी साहूकारों से ऋण लेकर बड़े प्रमाण में प्याज की बुआई अपने खेतों में की है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोड शेडिंग से पहले ही जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर महावितरण द्वारा किसानों से बिजली बिल वसूलने का कार्य भी जोरों से शुरू है। बिल का भुगतान न करने वाले किसानों की बिजली आपूर्ति खंडित करने से किसान अपने खेतों में स्थित कुओं का पानी भी फसलों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते प्याज की फसलें सूख रही हैं। बिजली आपूर्ति पूर्ववत की जाए, अन्यथा तीव्र स्वरूप का आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस आशय का निवेदन शिवर ग्रामवासियों द्वारा बिजली वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया। दिनोर साहेबाला भेटलो, दिनोर साहेबांना आमची फाईल पुढे सरकवली। नंतर सोनवणे साहेबाच्या इकडे गेलो तर सोनवणे साहेबाचं एकही प्रश्नाचं उत्तर चांगलं नव्हतं। म्हणजे कास्तकाराच्या इकडून बोला ही भावनाच नव्हती त्याची, एकदम चुकीचे वागले ते आमच्यासोबत। प्रत्येक शब्द आमची फाईल सुद्धा बाजूला फेकली। म्हणून रेकॉर्ड बिल भरल्यानंतर आम्ही सांगितलं आमचे बिल तुमच्यावर भरलेले आहेत, तुम्ही स्वतः रेकॉर्ड कॉम्प्युटरमध्ये पाहू शकता। पण त्यानं कॉम्प्युटरमध्ये काहीच नाही पाहिलं, म्हणत प्रत्येक कास्तकारावरून बिल आणा आणि त्याची सेवा करू आम्हाला द्या, त्याशिवाय आम्ही तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर देत नाही। 4 दिवस झाले आमच्या इथं पाणी नाहीये। 5वा दिवस आहे आजचा। काय नुकसान म्हणजे आमचं साधं शीट प्लॉट असतात, कांद्याचे महामंडळचे शीट प्लॉट असतात। एका एकराला कमीत कमी 35,000 ते 40,000 रुपये बियाणं लागतं त्याचं, आणि एवढा खर्च करून आमचे ते शीट प्लॉट पूर्ण असे सोपले। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर शहर के कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम व कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अकोला शहर में कई जगहों पर भावभीनी श्रद्धांजलि व कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। अकोला रेल स्थानक परिसर में डॉक्टर आम्बेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पंकज जायले, भारिप के महानगर अध्यक्ष गौतम गवई, संभाजी ब्रिगेड के शहर अध्यक्ष पवन महल्ले, उप शहर अध्यक्ष संदीप बाथो, प्रदीप कामले आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मोमबत्तियां जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसी प्रकार पुराना शहर के जय हिंद चौक से महापरिनिर्वाण दिवस पर त्र्यंबक दादा सिरसाट के मार्गदर्शन में कैंडल मार्च निकाला। पुराना शहर के कई मार्गों से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें भीम अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे।
मोरना नदी का परिसर जुआरियों का अड्डा बन गया है, जहां अलग अलग जगहों पर जुआरियों के झुंड नजर आ रहे हैं। अकोला को दो भागों में विभाजित करने वाली मोरना नदी बड़े नाले में तब्दील हो गई है। इस नदी के चौड़े तट पर झंडियां उगाई हैं, जहां रोजाना जुए की महफिलें सज रही हैं। नदी के घाट पर जिधर नजर दौड़ाओ उधर जुआरियों के झुंड नजर आ रहे हैं। घनी झाड़ियों में बैठकर जुए की महफिलें सजाई जा रही है। जुआरियों में हार जीत के दौरान गाली गलौज मारपीट होती रहती है। जुआरियों की कई मंडलियां अलग अलग जगह पर बैठ रही हैं, जिसके कारण नाल लेने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। पुराना शहर व सिटी कोतवाली थाने की हद में आने वाली नदी का परिसर जुआरियों की मनपसंद स्थली बना हुआ है। जुए के साथ साथ शराब गांजा पीना भी यहाँ चलता रहता है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। केएम असगर हुसैन शिक्षा महाविद्यालय में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन मनाया गया। स्थानिक उर्दू एजुकेशन सोसाइटी अकोला द्वारा संचालित केएम असगर हुसैन शिक्षा महाविद्यालय के नीलग्रह की ओर से राज्य घटना के शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 55वां महापरिनिर्वाण दिन मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के सचिव डॉक्टर आयू खान थे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला क्रीड़ाधिकारी अब्दुल मुश्ताक, डहाके शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य अतुल शिरसाट, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति पावड़े उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में मोहम्मद अख्तार ने तिलावते कुरान प्रस्तुत किया। प्रमुख अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन, माता सरस्वती तथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमाओं को माल्यार्पण किया गया। अतिथियों का स्वागत प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक एवं अतिथियों का परिचय प्राचार्य ज्योति पावड़े ने किया। जब तक अस्पृश्यता नष्ट नहीं होती तब तक देश का विकास अशक्य है, इसकी जानकारी बाबा साहेब को थी, इसलिए इस दिशा में उन्होंने प्रयास किए थे। केवल वेतन पाना ही अपना अधिकार नहीं है, किंतु अपनी ओर से प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे निर्माण होंगे, इस ओर शिक्षक ध्यान दे, ऐसा आह्वान जिला क्रीड़ाधिकारी अब्दुल मुश्ताक ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य अतुल सिरसाट एवं डॉक्टर आयू खान ने भी अपने भाषण में महामानव के जीवन पर प्रकाश डाला। बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन रिबन काटकर अतिथियों ने किया। प्रशिक्षणार्थियों ने भीम वंदना, नाटिका एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्रशिक्षणार्थी कुमारी मनुजा इरम, अजिंक्य वाघमारे, कुमारी फौजिया तबस्सुम, कुमारी मेघा घाटे ने भी इस अवसर पर भाषण देकर महामानव की स्मृतियां जागृत की। कार्यक्रम का संचालन कुमारी अश्विनी बाहकर, सऊद अहमद खान ने, जबकि आभार प्रदर्शन कुमारी प्रीति हातोले ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए नीलग्रह प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर एलसी पाढ़ेन, प्राध्यापक डॉक्टर कुमारी प्रतिभा पाटिल एवं प्रशिक्षणार्थियों ने अथक प्रयास किया। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर वाईजी सिंह, प्राध्यापक डॉक्टर ताबिश अफजल खान, प्राध्यापक डॉक्टर मुश्ताक शाह, प्राध्यापक शारिक अली, प्राध्यापक कुमारी पूनम पिंजरकर, प्राध्यापक अर्चना परदेसी, ग्रंथपाल कुमारी सीमा काले सहित एमएड व बीएड के प्रशिक्षणार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मोहर्रम पर मोहम्मद अली मार्ग पर कबाड़ी एसोसिएशन द्वारा खिचड़ी का वितरण किया गया। अकोला के ताजनापेट स्थित मोहम्मद अली चौक में मोहर्रम के अवसर पर कबाड़ी बाजार एसोसिएशन द्वारा खिचड़ी का वितरण किया गया। इस खिचड़ी वितरण कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम भाई शरीक हुए थे। कबाड़ी बाजार एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक साल मोहर्रम के अवसर पर खिचड़ी का वितरण किया जाता है। इस खिचड़ी का लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। इस खिचड़ी वितरण कार्यक्रम में कबाड़ी बाजार एसोसिएशन के सलीम शाह, नूर खान, कदीर शाह, रसूल खान, इस्माइल शाह, नूर शाह, अंसार बेग, हाजी अजीज बेग, सैयद शकील, अनवर खान, इलियास खान आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। हिंदू मुस्लिम एकता दर्शाने वाले इस कार्यक्रम की सभी ने प्रशंसा की है। शिवरगांव के शिल्पकार श्री जगदीश मुरुमकार का जन्मदिन कई कार्यक्रमों के साथ उत्साह से मनाया गया। शिवरगांव के शिल्पकार व विदर्भ के अग्रणी श्री दत्तात्रेय ग्रामीण व नागरिक पथ संस्था के अध्यक्ष श्री जगदीश मुरुमकार का जन्मदिन सामाजिक दायित्व को सामने रखकर मनाया गया। इस अवसर पर गांववासियों सहित पार्टी के मान्यवरों ने अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। हर साल की तरह इस साल भी श्री जगदीश मुरुमकार का जन्मदिन समाजोपयोगी कार्यों से मनाया गया। इनके जन्मदिन के चलते एक माह से कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें निबंध, जन जागृति, आरोग्य जांच, नेत्र जांच आदि प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश था। शिवनी, शिवर, कुम्हारी, बाबुलगांव सहित अन्य गांवों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों का निर्माण करने वाले मुख्याध्यापकों का सत्कार भी किया गया।
गांव वालों ने श्री जगदीश मुरुमकार के जन्मदिन पर सत्कार का कार्यक्रम भी आयोजित किया। उसी प्रकार प्रसिद्ध मिर्जा बेग का जंगड़ बुत्ता नामक मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस सत्कार कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले, विधायक हरिदास भदे, कृषि सभापति पंढरी हाडोले, कांग्रेस नेता कृष्णा अंधारे, पूर्व उपाध्यक्ष दामोदर जगताप, शिवसेना नेता चंद्रशेखर पांडे, पंचायत समिति सदस्य तथा तालुका शिवसेना प्रमुख मुकेश मुरुमकार, शिवनी शिवर मलकापुर आदि के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीकांत पिंजरकर ने तथा आभार प्रदर्शन संस्था के सचिव मनोहर तोड़े ने किया। इस कार्यक्रम में संस्था के श्री गजानन हिंगने प्रमुखता से उपस्थित थे। स्वागत गीत सीमा थोरात ने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में श्री जगदीश मुरुमकार का मान्यवरों व उपस्थित जनों ने भव्य सत्कार किया। अकोट मोटर स्टैंड से लेकर दामले चौक एवं अग्रसेन चौक के सीमेंट रास्ते का निर्माण कार्य का शुभारंभ पूर्व महापौर श्री पाटिल के हाथों किया गया। राजधानी निधि अंतर्गत अकोट मोटर स्टैंड से दामले चौक तथा आगे अग्रसेन चौक तक के प्रमुख रास्ते का डामरीकरण कार्य का शुभारंभ पूर्व महापौर श्री सुरेश भाऊ पाटिल के शुभ हाथों संपन्न हुआ। बुधवार 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस रास्ते की मरम्मत को लेकर नागरिकों द्वारा कई बार प्रशासन के पास गुहार लगाई गई थी, जिसके चलते पूर्व महापौर सुरेश पाटिल द्वारा रास्ता अनुदान अंतर्गत रुपए 10 लाख की राशि मंजूर की गई थी। यह मुख्य मार्ग रहने के कारण इस रास्ते पर बड़े प्रमाण में यातायात रहता था। इस मार्ग पर शहर की कई प्रमुख शालाएं भी है, जिसमें पढ़ने वाले छात्रों को इस रास्ते के निर्माण कार्य को लेकर अत्यधिक आनंद हुआ। रास्ता निर्माण कार्य के शुभ अवसर पर वार्ड 21 की कर्तव्य दक्ष पार्षदा सौ शहरा खातून अब्बास खान सहित वार्ड के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहरातले अत्यंत दुरवस्था झालेले 3-4 रस्ते आम्ही या शासन निधीमधून करण्यात आलेले आहेत। तरी आजच्या या प्रसंगी हा रस्ता शाळेची मुलं ये-जा करतात आणि बरंचसं ट्रॅफिकही या रोडवरून आहे आणि त्याकरता शाळेतील विद्यार्थ्यांना फार जास्त त्रास होतो। त्याकरता प्रायोरिटीने आम्ही हा रस्ता घेतलेला आहे आणि यानंतर जुन्या शहराचा एक उस्मान आझाद समोरचा आणि रामनगरमधला रस्ता, हे सर्व रस्ते आम्ही ह्या महाराष्ट्र शासनाच्या रस्ता विकास निधी अंतर्गत करण्यात प्रमलादेव सभागृह में व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हापुर के विचारक ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कभी भी भावना के आहार में आकर विचार व्यक्त नहीं करते थे। उनका तत्वज्ञान केवल ग्रंथों में बंदिस्त करना उचित नहीं है। उनका तत्वज्ञान अपने कृति में कैसे उतरेगा, इसलिए जागृति होना आवश्यक है। ऐसा प्रतिपादन शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर के मराठी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर कृष्णा गिरवले ने व्यक्त किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रबोधन सभा अकोला द्वारा आयोजित स्थानिक प्रमलादेव सभागृह में चल रहे डॉक्टर आम्बेडकर व्याख्यानमाला में वे अंतिम दिन में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। 3 दिन चली इस व्याख्यानमाला का लाभ शहर के नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में लिया गया। देखते हैं इस व्याख्यानमाला की एक झलक। आत्मपरीक्षण करायचा विषय आज कृपा कुठल्याही चळवळीवरती बोलत असताना मी सगळ्यांवरती बोलत असताना मी माझ्या अभ्यासाच्या अंती जे काही निष्कर्ष काढलेला आहे, चिंतन केलेलं आहे, त्याच्या आधारे त्याच्यासाठी माझ्याजवळ पुरावे आहेत, पण वेळेच्या बंधनामध्ये सगळेच पुरावे देता येतीलच असं। अवैध रूप से चलाए जा रहे ईंट भट्टों को लेकर सावरगांव के लोगों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। अकोला तालुका अंतर्गत आने वाले मोजा सावरगांव में दयाराम पवार तथा गणेश रामचौरे नामक व्यक्तियों ने अवैध रूप से चलने वाली ईंट भट्टी का निर्माण अपने खेती में किया है। इन ईंट भट्टियों के समीप ही 300 से 350 बंजारा नागरिकों की तांडा बस्ती है। इन ईंट भट्टियों से बड़े प्रमाण में निकलने वाले धुएं के कारण इन नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आया है। ईंट भट्टी के लिए लगने वाला गौण खनिज भी बिना किसी तरह की रॉयल्टी भरे उपयोग में लाया जा रहा है। इन ईंट भट्टी चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, इस मांग का निवेदन सावरगांव वासियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला
जिला परिषद की स्थायी समिति सभा देखेंगे करेंगे के बीच संपन्न। आइडिया कंपनी पर होगा आपराधिक मामला दर्ज। जिलाधिकारी के हाथों भद्दी मिनी संकलन का शुभारंभ। और रेत माफियों के कारण तहसीलदारों के चेहरों की रंगत बढ़ी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।